इमेजिन करो भारत, जहां पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जो एक कंट्री इतनी ज्यादा डाइवर्स है, वहां कल को एक ऐसी रेजीम आ जाए जो तुम्हें बोले कि कल से, बल्कि कल से क्या, आज और अभी से तुम्हें ये एक पर्टिकुलर धर्म को ही मानना पड़ेगा। लड़कियों को कोई आजादी नहीं होगी और अब से भारत का कोई नया झंडा होगा। तुम चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, और यही तुम बचपन से क्यों ना कर रहे हो, पर तुम्हें अभी इसी वक्त से इस नए धर्म को अपनाना होगा। और अगर तुम ये नहीं करते तो तुम्हें या तो सजा होगी या तुम्हें अपने ही देश से निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल यही हुआ था ईरानियंस के साथ 40 साल पहले। और क्योंकि अब लोग 40 सालों से इसी रिजीम को देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल है। ईरान भी 40 साल पहले भारत जैसे ही बिल्कुल एक डाइवर्स कंट्री थी। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। पारसीस थे, जोरास्ट्रियंस थे, ज्यूज थे, कैथलिक्स थे और मुस्लिम थे। जब 1978-79 में ईरानियंस अपने ही मोनार्क शाह मोहम्मद के अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर रहे थे, तब उन्हें यह नहीं पता था कि इसका नतीजा उन्हें खोमेनी की 40 साल तक गुलामी करके भुगतना पड़ेगा। खोमेनी के बाद आए खामेनी और ईरानियंस की हालत बद से बदतर होती चली गई। औरतों के प्रति इनकी सोच देखो तुम जरा। مثل گاو و گوسفنده که خدا اینها را خلق کرده برای اینکه وسیله غذای مردم باشه و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای और इसी खामने की मौत पे भारत की सूडो फेमिनिस्ट छाती पीट पीट के रो रही हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में सिर्फ पेट्रियार्की दिखाई देती है। सिंदूर और मंगलसूत्र प्रॉब्लमैटिक लगता है। इन लोगों को उस ट्रायंट से हमदर्दी है जिसने ईरान की एक औरत के बाल दिखने पे उसे मार मार के अधमरा कर दिया था। खामेनी ने लीगल मैरिज एज 9 साल कर दी है। वो कहता था कि अगर कोई भी औरत प्रिजनर वर्जिन है तो मेक श्योर कि उसे एग्जीक्यूशन से पहले ग्रेप किया जाए। और इसी वजह से ये सारी सूडो फेमिनिस्ट भी भारत के लिए इतना बड़ा खतरा है। भारत जहां पे वुमेन फेवरिंग लॉ है, उनको ईरान के तानाशाह से हमदर्दी है। औरतों को गाय भैंस बकरी से कंपेयर करने वाले तानाशाह से हमदर्दी है इन सूडो फेमिनिस्ट को। अब कहां गया इनके फेमिनिज्म का झंडा, जब दूसरे देश की औरतें प्रताड़ित हो रही थी इतने सालों से। फॉर एग्जाम्पल फरहाना भट्ट, जो कि इस बार बिग बॉस 19 में थी और उसको काफी फेम मिला है बिग बॉस 19 से। उसने बिग बॉस में अपनी इतनी कहानियां बताई हैं कि कैसे उसने हिजाब को छोड़ा, अपने घर वालों से लड़ी, उसके घर वाले कई ऐसे हैं जो उससे बात तक नहीं करते हैं, पर उसे अपने पंख फैलाने थे, उसे उड़ान लेनी थी। ये बड़ी बड़ी डिंगे। और आज खामेनी की मौत पे अफसोस जता रही है। एब्सोल्युटली वो एक ऐसी शख्सियत है, काफी लोगों के लिए वो एक मसीहा थे। डेफिनेटली वो हमारी जिंदगी में और हमारे हमेशा दिमाग में, दिल में जिंदा रहेंगे। कह रही है कि वो इनका मसीहा था। कैसे? मैं नो हाउ। क्या सिर्फ आप ही को आजादी है पंख फैलाने की और उड़ने की? ईरान की औरतों को नहीं था? मतलब गजब दोगलापंती है। कम से कम तुमने जो बिग बॉस में ऑन रिकॉर्ड कहा है वो तो नहीं भूलती। एनीवेज, अब आते हैं भारत के सेकुलर्स पे। इन लोगों का काम है भारत में वन साइडेड सेकुलरिज्म का तांडव करना। तांडव नहीं, मुजरा, मुजरा करना। और फिर जब ईरान का तानाशाह, जिसने वहां की सेकुलरिज्म पे पानी उड़ेल मारा है, उसकी मौत पे ये छाती पीट पीट के रो रहे, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएम इस चीज को कंडेम करे। तुमने खामेनी के ट्वीट्स देखे हैं कभी कश्मीर के अगेंस्ट? नहीं, कहां से देखेंगे। हिपोक्रेसी की पट्टी जो बंधी हुई है इनकी आंखों में। 10 जनपद में तो सोनिया गांधी ने एक बार फिर से अपनी चूड़ियां तोड़ दी हैं। और वैसे भी कांग्रेस वाले तो खामेनी के ट्वीट्स के साथ अग्री करेंगे ही। आफ्टर ऑल कांग्रेस और डिक्टेटरशिप में नाता बहुत पुराना है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और सेकुलर्स को पता नहीं है कि ईरान की रजीम हिजबुल्ला और हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है, और हमास देता है पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग कश्मीर में आतंक करने के लिए। ये फिर भी खामेनी के लिए दुखी हो रहे हैं। क्या तुम्हें सच में इस देश से कुछ लेना देना है? मुझे तो नहीं लगता। पर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि तुम हर छोटी बात पे खुद को एक्सपोज कर लेते हो? बिल्कुल इन्हीं हरकतों की वजह से तुम सत्ता से दूर होते जा रहे हो। टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करना, कश्मीर के अगेंस्ट बोलने वाले को सपोर्ट करना, पाकिस्तान से हमदर्दी करना, पाकिस्तान की जुबान बोलना, मतलब क्या है, क्या है? मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। खैर, इनको खुद भी नहीं पता होगा कि क्या है इनके साथ। बीजेपी को हेट करते करते ये देश से नफरत करने लग गए, और इन पे मैं बात करना शुरू कर दूंगी तो पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। बट एनीवेज, अब बात करते हैं तीसरे किस्म के लोगों की। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये कहावत बिल्कुल किसी इंडियन मुसलमान पे बनी हुई है। जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, जिस देश में इन्होंने राशन कार्ड बनवा रखे हैं, उसी देश से इनको कोई मतलब नहीं है।
आज तक इन्होंने ना ही किसी टेररिस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, ना ही किसी विक्टिम के लिए प्रोटेस्ट किया, ना ही कभी किसी सरकार के लिए, किसी पार्टी के लिए प्रोटेस्ट किया, ना ही किसी फौजी के लिए प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि खामेनी को इजराइल और यूएस ने मार डाला है, जैसे इनकी खाला का बेटा मर गया हो। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा, कुछ नहीं देखना, मुझे तो गर्मा गर्म नान खटाई ही खानी है। ईरान की औरतें जश्न मना रही हैं जैसे मानो उन्हें 40 साल बाद आजादी मिल गई हो, और यहाँ की बुरखे वाली बीबी रो रही हैं। छाती पीट रही हैं। एक ट्रायंट, एक तानाशाह को फरिश्ता कहा जा रहा है। वाह, राशन कार्ड भारत का और पेट में दर्द ईरान के लिए। ये दूसरी मोहतरमा है जो पीएम से रिक्वेस्ट कर रही है कि इन्हें परमिशन दे दी जाए ईरान जाने के लिए, ताकि ये वहां इजरायलियों को और यूएस को मार सके। मुझे अगर मोदी से कह दे कि यहाँ से चली जाओ, मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, और मुझे ईरान बुला रहे, मैं यहाँ से ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर जाऊंगी। यही होता है जब तुम पढ़ते लिखते नहीं हो। बहन मत बोल इतना, तेरे चक्कर में किसी दिन इंडिया की फील्डिंग सेट हो जाएगी, इजराइल को मारेंगी ये। इन्हें पता नहीं है कि उनका प्रिसिजन कितना ज्यादा है। अगर वो आ गए ना अपनी में, तो तेरी पूरी झुग्गियों की बस्ती में सिर्फ तेरी वाली झुग्गी उड़ी हुई होगी। खटाई ही खानी है। इनसे खामेनी की स्पेलिंग पूछ लो तुम इंग्लिश में, देख लेना आई और ई इधर उधर ना हो गया हो तो। यूएस और इजराइल की टेक्नोलॉजी के सामने नहीं चलेगा ये तुम्हारा जज्बा बजबा। पूरे जज्बे की जलेबी बना दी जाएगी यूएस और इजराइल द्वारा। एनीवेज, ये लोग तो फिर भी सालों की ब्रेन वॉशिंग की वजह से रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं, पर अब तुम इस बच्चे को देखो। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम, इजराइल के साथ टेस्ट नेस करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे। अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है। एक ये मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा आया। कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहा वे बैठे, कहा रोज अफ्तार करे, कहा वे नमाज पढ़े, कहा वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वही हमला करा ज्यादा। ये किसी कोरोना आया खामेनी की मृत्यु के बाद? मैम, सुबह बहुत रोया। बहुत रोए थे मैम, क्यों नहीं रोगी जब वो हमारे रेपर थे? इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो इससे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता, क्यों रोते हम? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी, क्यों रोते हम? खामेनी के लिए रो रहे थे। मैम, जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? बच्चा नहीं है ये, एक टाइम बॉम्ब है। अगर ये पंचर पुत्र कभी स्कूल गया होता तो इसे पता होता कि इजराइल ने टाइम एंड अगेन इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में मदद की है। ये लोग फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम सड़क पे पड़े हुए पाकिस्तानी झंडे उठाते हैं, पर भारत के लिए कभी प्रोटेस्ट नहीं करते। इन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है इनका उम्मा। देश गया भाड़ में, इस्लाम को लेके इतना कट्टर है। पर मजे की बात तो ये है कि जो इन्होंने एक बीडीएस लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें बेसिकली ये ज्यूज के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को का बहिष्कार करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब इनसे बैन नहीं हो रहा। इस पे ये लोग धड़ल्ले से लगे हुए, इसका बखूबी से इस्तेमाल किया जाता है। क्यों भाई, ये सब भी तो बंद करो तुम लोग। हिपोक्रेसी की भी ऐसी सीमा इन्होंने लांघी है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं। 1978-79 में जब ईरान में रेवोल्यूशन हो रहा था, उस रेवोल्यूशन में सभी धर्मों के लोग थे, पर शाह मोहम्मद के जाने के बाद वहां पे पावर में आया सिर्फ एक धर्म और बाकी सारे धर्मों को निकाल फेंका या उनसे गुलामी कराई। आज जो भारत में ये वन साइडेड सेक्युलरिज्म है, वन कम्युनिटी अपीजमेंट कल्चर है, ये तुम्हें आने वाले सालों में, तुम्हें क्या, पूरे भारत को आने वाले सालों में ईरान जैसा बना देगी। सोचना इस बारे में, जो देश का नहीं हो सका वो तुम्हारा भी कभी नहीं होगा।